आज स्थापना दिवस है, खुशी का दिन है और बहुत संक्षिप्त में बातों को रखने की कोशिश करता हूं। और हम लोगों के लिए सम्मान की बात है, जब एकीकृत बिहार में जब थे तो अनेकों विधायक, अनेकों मंत्री और बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र में ना जाने कहां कहां कौन कौन विधायक, मंत्री गुम हो जाते थे, पता भी नहीं चलता था। उसमें से ये झारखंड प्रदेश, जहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक की बहुलता है, ये शायद एकीकृत बिहार के राजधानी से अत्यंत दूर होने के वजह से इस क्षेत्र में कई ऐसे समस्याएं उत्पन्न होने लगी, कई ऐसी कहा जाए कि अनचाहे वातावरण बनने लगे, जहां पर यहां आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के ऊपर एक लंबा समय तक एक शोषण का सिलसिला बना और बहुत लंबे काल तक ये चला। वैसे ये झारखंड वीरों का भी धरती है। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलंगा, खड़िया, नीलांबर, पीतांबर, अनेकों ऐसे वीर शहीदों ने इस राज्य के और इस राज्य में हो रहे शोषण के विरुद्ध में अंग्रेजों से भी लोहा लिया और अंग्रेजों के जाने के बाद भी इस समस्या की निजात के लिए अपनी लड़ाइयां जारी रखी। अंतोगत्वा एक लंबा संघर्ष के बाद आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में 2000 ईस्वी में हमें यह राज भी मिला। और कहते हैं कि एक चीज कहीं जन्म लेता है तो साथ साथ में कई चीजें जन्म लेती हैं। राज बना, फिर विधानसभा भी बना। विधानसभा बनने के बाद राज्य में पक्ष और विपक्ष की भी दो समूह बने। और इस तरीके से इस राज्य में एक विधायिकी व्यवस्था स्थापित हुई, एक अलग कार्यपालिका हमें मिला और विधायिका और कार्यपालिका मिलकर इस राज्य को दिशा देने का 2000 ईस्वी से सिलसिला प्रारंभ हुआ। कहां तक पहुंचे, कहां तक नहीं पहुंचे, इस विषय पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन ये मेरा मानना है कि झारखंड प्रदेश का सर्वोच्च पंचायत के रूप में ये हम लोगों का विधानसभा है। यहां सभी माननीय एक बराबर सबकी भूमिका है, एक बराबर सबकी मान्यता है। सत्ता पक्ष की जितनी भूमिका है, विपक्ष की भी उतनी ही अहम भूमिका होती है। और निश्चित रूप से और दोनों मिलकर इस राज्य के आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित लोगों के प्रति अपनी जो संवेदनाएं होनी चाहिए और जो उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास होना चाहिए,
इस विषय पर हमने जो 20 वर्षों में किया, मुझे लगता है कि अभी और भी ये कार्य करने की आवश्यकता है और भी हमें बेहतर तरीके से इन वर्गों के बीच में व्याप्त समस्या और उनको विकास के पथ पे लाने की आवश्यकता है।